सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी को किस लिए गंगा ने बुलाया? क्या सिर्फ विकास के लिए? सड़क, गलियां, उद्योग लगाने के लिए? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में क्यों कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है? उस वक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, काशी के लोग कहने लगे कि जो काम दशकों से नहीं हुआ, जिस घाव को सदियों ने नहीं भरा, उस जख्म को भरने और काशी के सांस्कृतिक विकास के लिए ही मां गंगा ने बुलाया। महारानी अहिल्याबाई से उनकी तुलना की जा रही है। मोदी के पिछले 7 साल को साधु संत हिंदुओं के अभ्युदय का युग बता रहे हैं। कुछ लोग पीएम मोदी को सांस्कृतिक आंदोलनकारी के रूप में देखते हैं। तो इस नजरिए के पीछे पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। गंगा के जरिए घाट के रास्ते से विश्वनाथ धाम बनने की वजह से मैं तो यहाँ पर महज कुछ मिनट में पहुँच गया, लेकिन काशी को ये सफर करने में 10 शताब्दी से ज्यादा का वक्त लग गया, यानी कि 1000 साल के ऊपर। 11वीं शताब्दी में गम और गुस्से के साथ शुरू हुआ ये सफर आज 21वीं शताब्दी में इन खूबसूरत खुशनुमा तस्वीरों के साथ आपके सामने है। तो कैसे काशी ने इन 1000 सालों में गम गुस्से के बाद इस खुशी के लम्हे का सफर पूरा किया, इसकी कड़ी दर कड़ी पूरी पड़ताल हम आपको बताते हैं। 3 शब्द में सृष्टि सारी, 3 शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाय, ओम नमः शिवाय। पुरानी काशी मंगल गीत गा रही है, नई काशी खुशियां मना रही है। काशी की बेटियां मां गंगा और शिव का नया आंगन बुहार रही हैं। गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, शिव भोला ने बोया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। लोग कहते हैं कि काशी तो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए काशी के मंगल माहौल को मुगलों की नजर लग गई थी। विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ। आपको इतना बता दें कि जो मुगल साम्राज्य से जितने लोगों ने बाबा विश्वनाथ के अगल बगल जितना अत्याचार करना रहा, जितना तोड़ना था, सारे लोगों ने तोड़ा। और लोग कहते हैं कि विश्वनाथ जी कुआं में चले गए, यहाँ चल गए, बहुत कुछ आगे की इतिहास सभी जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कई बार विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस करने का कुचक्र रचा गया। मोहम्मद गौरी, जौनपुर का सुल्तान मोहम्मद शाह, शाहजहां, औरंगजेब ने काशी की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार काशी को संवारने के लिए कोई न कोई आगे आया। कि मुगल आक्रांताओं द्वारा ये पूर्व में 1154 से लेकर के 1780 तक मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना, जिसमें 5 बार मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा, विध्वंस किया और यहाँ के राजाओं ने बनाया। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने टूटे मंदिरों को बनवाया, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने फिर तोड़वा दिया, जिसे काशी के लोग और हिंदू राजाओं ने फिर से बनवाया। 1447 में जौनपुर का सुल्तान महमूद शाह ने फिर काशी को तोड़ा। इसके बाद 1595 में राजा टोडरमल की मदद से नारायण भट्ट ने काशी के मंदिरों को फिर से संवारा। मंदिर लगभग हजारों की संख्या में तोड़े गए हैं, लेकिन भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, सांख्यिकी आंकड़े जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, एनआरबी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत जो अभी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, क्योंकि मंदिरों का ही शहर है। यहाँ पे ये मंदिर इतनी बार तोड़ा गया और हमारे को इतना दर्द दिया गया कि ये दर्द हमारी दादी नानी हमेशा ही अपने कहानियों किस्सों में बोलते बोलते रोने लगती थी। कहती थी कि हमारे शिव जी को जल कब चढ़ाया जाएगा, हमारे शिव को वो श्रद्धा कब मिलेगी। दादी नानी की कहानियों में मुगलों के हमलों का इसलिए जिक्र होता है क्योंकि मुगलों ने संस्कृति पर हमला किया था। काशी की संस्कृति पर हमला करने के लिए 1632 में शाहजहां ने भी सेना भेजी थी।
इतिहासकार 63 से ज्यादा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र करते हैं। मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। तो काशी ही तो उनके एजेंडे में था। हाँ, 33 करोड़ देवता में कितने देवता को वो लोग तोड़ तोड़ के खा गए, वो आप चिन्हानी तक नहीं छोड़े। हम क्या आगे बताऊं मैं, जो इतिहास का ये मोदी ने अब सारे जुटा रहे हैं, सारे मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। उन मूर्तियां जैसे आपको अन्नपूर्णा मंदिर कई बार सैकड़ों वर्ष से वो गायब थी, लेकिन खोजे ये मोदी के राज में यह काम हुआ। बार बार मुगलों के हमले से काशी जख्मी हो गई थी। काशी के मंदिर खंडित हो गए। 250 साल पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। गंगा के किनारे झुके हुए इस मंदिर पर भी हमला हुआ था। इस मंदिर का भी अहिल्याबाई होलकर ने नव निर्माण करवाया। अंतिम काल जो था वो 1780 के काल में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करके इस मंदिर को समर्पित किया। तो वहाँ के बाद इसके बाद किसी व्यक्ति ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। उनके बाद औसानगंज रियासत के राजा औसानगंज ने काशी विश्वनाथ मंदिर में चांदी के दरवाजे लगाए। ये वही चांदी के दरवाजे हैं जिन्हें राजा औसानगंज ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगवाया और इसे एक भव्य रूप दिया। लेकिन तब से लेकर अब तक सदियां बीत गई। इतने अहम तीर्थ के बावजूद ये स्थान उपेक्षित रहा। देश आजाद हुआ, उसके बाद भी काशी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तरसती रही। यानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जितना जीर्णोद्धार कराया उतना किसी ने पहले नहीं किया। काशी के लोगों का कहना है कि 250 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी की विरासत का कायाकल्प कर रहे हैं और संतों के शब्दों में माने तो अब हिंदुओं के अभ्युदय का युग है। मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की संस्कृति का संरक्षण हो रहा है और इसी क्रम के लिए मां गंगा ने मोदी को काशी बुलाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये उनका परम सौभाग्य। उनको अपने सौभाग्य पर इतराना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जी ने उनको माता गंगा के द्वारा आमंत्रित किया। जो कार्य अभी इस समय उन्होंने कहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप इन्होंने बनाया है, आज काशी नहीं बल्कि काशी में आने वाले लोग और कण कण में जो शंकर है वो बोल रहा है कि जो मोदी ने काम किया है, जो योगी ने काम किया है, ये इतिहास के पन्ने में नया इतिहास ये लिखा है। और ये नए इतिहास की तस्वीरें हैं जिसे 250 साल बाद बहुत ही करीने से सजाया गया है। काशी के कण कण को इस कॉरिडोर के जरिए पीएम मोदी ने जोड़ने का काम किया है। इसीलिए यहाँ के साधु संत कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मां गंगा ने इसी काम के लिए बुलाया है। पीएम मोदी भी इसे अपना नसीब मानते हैं। 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ। 2014 में जब पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़ने आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि काशी के सांसद बनारस को इतना बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 4 साल तक काशी की एक एक समस्याओं को समझने के साथ साथ विकास के काम करते रहे और 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास कर दिया। ये शिलान्यास की तस्वीर है। पीएम मोदी कुदाल से काशी के कायाकल्प के लिए नींव रख रहे थे। संकरी गलियों में बसे बाबा विश्वनाथ के दरबार को ऐसा बनाने का सपना देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी काशीवासी ने नहीं की थी। बाबा विश्वनाथ में जो मोदी जी ने जो कार्य किया है वो कल्पना करी थी आपने? कभी सपना में भी नहीं। लेकिन जो मोदी ने काम किया है वो यही काम विश्वनाथ जी का नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया, धारा 370
और तो गुरुजी ये जो मंदिर जो तोड़े गए थे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर थे क्या? औरंगजेब कौन कौन था? औरंगजेब, शाहजहां? मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। तो काशी ही क्यों उनके एजेंडे में था? 33 करोड़ देवता में कितने देवता को वो लोग तोड़ तोड़ के खा गए, वो अब चिन्हानी तक नहीं छोड़े। हम क्या आगे बताऊं मैं, जो इतिहास का ये मोदी ने अब सारे जुटा रहे हैं, सारे मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। उन मूर्तियां जैसे आपको अन्नपूर्णा मंदिर कई वर्ष सैकड़ों वर्ष से वो गायब थी, लेकिन खोजे। काशी कॉरिडोर का इतना भव्य रूप बनाना आसान नहीं था। कई बाधाएं आई, सैकड़ों लोगों के घरों का अधिग्रहण किया गया। आसपास के घरों को विस्थापित कर गंगा से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते बनाए गए। मुख्य मंदिर के पास के मंदिरों को अतिक्रमण से आजाद किया गया और फिर उनका नव निर्माण कर मंदिरों के विग्रहों को स्थापित किया गया। आपको क्या लगता है अहिल्याबाई से लेकर अभी क्या दूसरा दौर है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि तमाम सारे मुगल शासकों ने? निश्चित दूसरा दौर है। और मैं तो कहूँगा अभी हिंदुओं की अभ्युदय का युग है। मोदी का यहाँ आना, और मैं मानता हूँ कि वो अब हिंदू अपने अधिकार के लिए प्रताड़ित नहीं होगा, अब वो अपना अधिकार लेगा, लड़ कर लेगा। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर 2800 वर्ग फीट में था, लेकिन अब 5.5 लाख वर्ग फीट में भव्य कॉरिडोर तैयार है। 10,000 लोगों के ध्यान के लिए 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा का मंदिर मंच, 7 भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कॉरिडोर के साथ एक विशेष स्काई बीम लाइट सिस्टम भी लगाया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। संतों का कहना है कि इसी काम के लिए पीएम मोदी दूसरी बार काशी से सांसद बने और फिर वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहली बार 2014 में अपना नाम प्रस्तावित किया। उनके मुख से पहला शब्द यही निकला, मैं आया नहीं हूँ बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो माँ गंगा यहाँ काशी विश्वनाथ का चरण प्रक्षालन करने के लिए ही आई है और काशी से ही उत्तरवाहिनी हो करके अपने हिमालय चली जा रही है। काशी से बाहर जाने की किसी को अनुमति है नहीं, किसी के जाने की सामर्थ्य है भी नहीं। काशी का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी भी काशी में एक बार 14 से 19 तक चुनाव लड़के चले जाना चाहिए था। तो ये काशी का लगाव खिंचाव है, बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा है, दिव्य उनके अहेतु की करना है कि पुनश्च दूसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हुए। काशी का गौरव लौट आया है। धार्मिक सांस्कृतिक विकास के पथ पर बनारस चल पड़ा है। गलियों में पहले से ज्यादा रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में मंगल मंत्र गूंज रहे हैं। बड़े और बच्चे नए उमंग में नई काशी का गीत गा रहे हैं। हर चीज का एक वक्त निर्धारित है। रात जितनी गमगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। घोर अंधकार था, लेकिन प्रकाश तो एक दिन आएगा ही आएगा। सुबह तो होगा ही होगा। 2014 से सुबह का प्रारंभ हुआ है। आज वो धीरे धीरे सनय सनय अग्रसर हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा पूरा भारत एकदम अखंड रूप से दैदीप्यमान, प्रकाशवान, उज्जवल होगा ही होगा। मोदी ने काशी का कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ से गंगा को मिलाया। गंगा का जल लेकर अब इन सीढ़ियों से विश्वनाथ मंदिर में जा सकते हैं। अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई डर नहीं है। अब दिव्य काशी, भव्य काशी, अलौकिक काशी, अद्भुत है काशी धाम, जहां हर ओर गूंजता है महादेव का नाम। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल्पना की थी वो अब आपके सामने है। 2019 में प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, इसकी आधारशिला रखी थी और उसका शिलान्यास किया था। और अब 13 दिसंबर 2021 को वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, इन्हें देखकर लगता है कि न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि इसके आसपास पूरे इलाके और पूरी काशी को किस तरह से तब से लेकर अब तक बदल दिया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे और कितनी मेहनत से काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ पूरे इलाके का कायाकल्प हुआ है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के अस्सी घाट पर, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। अनामिका सिंह, हमें सीधे उनका रुख करना होगा
और अनामिका से ही जानते हैं। अनामिका, 250 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और अब प्रधानमंत्री मोदी का भी उसी तरह से जिक्र हो रहा है। इस वक्त काशी में माहौल कैसा है? और देखिए, काशी के पुनरुद्धार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था, वो सपना 7 सालों के बाद यहाँ पर लोग मानते हैं कि जिस तरीके से जिन लोगों ने इस घाट को किसी और रूप में देखा था, वो आज इस रूप में देखकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं। इस वक्त मैं 80 घाट पे मौजूद हूँ और ये घाटों में घाट कहा जाता है कि हार्ट ऑफ द घाट है ये 80 घाट। और यहाँ पर आरती खत्म होने के बाद से जिस तरीके से जो यहाँ पे आप हलचल देख रही हैं, पहले नजारा ये होता था कि लोग बड़ी मजबूरी में आरती करने के लिए यहाँ पे आते तो थे, लेकिन आरती खत्म होते ही चले जाते थे। जैसे जैसे यहाँ पर घाटों को सजाया गया, संवारा गया, लाइटिंग की गई, और जो लाइटिंग देख भी रही हैं आप, ये सिर्फ 80 घाट की नहीं है बल्कि बाकी अन्य घाटों की भी है, जिसकी छटा यहाँ तक आ रही है। यानी कि घाट चाहे कोई भी हो, यहाँ तक उसकी रोशनी आ रही है। और चूंकि मौका पीएम मोदी के भव्य स्वागत का है, लिहाजा काशी में हर मंदिर को, मठ को, शिवालय को, हर जगह को सजाने का प्रयास किया गया है। और मौका भी बेहद ऐतिहासिक है, जहां पर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होना है। लिहाजा काशी वासी इस बार बेहद उत्साहित है, उल्लास में है, खुशी जाहिर कर रहे हैं। शुरुआत में आपसे करूंगी, पीएम मोदी जब आते हैं सौगातों की झड़ी लगा देते हैं, इस बार भी आने वाले, इस बार बड़ा मौका है, कैसा चल रहा है दिमाग में आपके? बहुत बड़ा इवेंट है और जो प्लानिंग थी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमें गंगा माँ ने बुलाया और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों अभी, क्यों जब चुनाव नजदीक है तो अभी क्यों? ठीक है, अच्छा, क्या आपको भी यही लगता है कि चुनाव नजदीक है इसलिए, या फिर ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा प्लान था और लोगों की इच्छा भी यही थी? नहीं, हाँ, इसमें चुनाव तो है, चुनाव के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है, लेकिन ये है कि प्लान भी था, उसको और थोड़ा जल्दी, मतलब चुनाव के पहले वो करना चाहिए। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? पहले भी देखा होगा आपने इन्हीं घाटों को, अब देख रहे हैं आप काफी सालों के बाद, कुछ फर्क महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा फर्क महसूस कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जो है 5-6 साल पहले जो है खड़े नहीं हो पाते थे और बैठने की जगह नहीं रहती थी। आज लाइटिंग या साफ सफाई सब कुछ बहुत बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा है। आप बताइए, अब पीएम मोदी को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि देखिए, हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ती हैं, और इन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन भी है। पीएम मोदी आने वाले हैं, कुछ इच्छा है कहने की अंदर से उनसे? मैम, पीएम मोदी हम बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने चाय वाले हो करके वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे बनारस क्षेत्र के सांसद हैं। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री सांसद बने, बनारस पहले एक अलग दिशा में थी, जैसे जैसे वो सांसद बने बनारस एक अलग दिशा में पहुंच गई। पहले ये घाट यहाँ तक मिट्टी थी, हम लोग बचपन से यहाँ पे रहते हैं, ये पूरी मिट्टी थी। अब यहाँ पे बनारस में जो 80 घाट है, वो देशों में नहीं विदेशों में उनकी चर्चाएं चलती हैं। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, तुलसी घाट, इन सबकी चर्चाएं चलती रहती है। मोदी जी ने कहा था कि बनारस क्यों क्योटो बनाना चाहते हैं, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी आए थे। वाकई में बनारस आज हमारे क्योटो शहर तक पहुंच, क्योटो बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है काशी जी। कैसे कि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो सौगात देते हैं, और यहाँ 80 घाटों पे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उनके यहाँ सांसद होने से काफी विकास हुआ है। लेकिन यहाँ ये फर्क महसूस होता है पहले से अब में घाटों में या काशी में? जमीन और आसमान का फर्क है। मैं कहूँगा कि जैसे मैं ही बनारस का रहने वाला हूँ, इसी घाट पे मेरा बचपन बीता है, और यहाँ पे 7 बजे के बाद 50 लोगों की भीड़ नहीं रहती थी। आज मोदी जी के आने के बाद विश्व पटल पे हमारा 80 घाट, और आप देख रहे हैं कि बनारस को भी पूरी दुनिया जान रही है, और हम लोग को गर्व है मोदी जी पे। इस बार आ रहे, हर बार जब भी आते हैं वो आप लोग के लिए सौगातें लेके आते हैं, इस बार कुछ और बचा है जहन में? इस बार सबसे बड़ी बात, हमारे काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने वाला है, जो हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कॉरिडोर बन सकता है, जो हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था 80 घाट पे ऐसी रौनक हो सकती है। मैं अपने बच्चे को घुमा सकता हूँ इतनी शाम को। जी हाँ, वाकई अनामिका, ये सभी लोग हैरान हैं और चकित हैं। जिन गलियों के लिए, जिन सकरे रास्तों के लिए बनारस को जाना जाने लगा था, या काशी की पहचान बन गई थी वो गलियां, किसी को उम्मीद ही नहीं थी। ये बात वहां के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से 250 साल बाद जाकर मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर का कायाकल्प और शहर की व्यवस्था जो है वो इस तरह बदल भी सकती है। बहुत शुक्रिया वहां का माहौल हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी तस्वीरों के लिए और अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।